हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच। कल जो मैंने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड किए थे उन पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स रिसीव हुए मुझे आप लोगों के। थैंक्स अ लॉट गाइस। और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारे डीएम्स मुझे रिसीव हुए। मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही थी, आप लोगों की कैसी रही कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। लास्ट टाइम जो फ़ैन फिक्शन मैंने शुरू किया था, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि वो ऑलरेडी एक चैनल पर एक्सप्लेन किया जा रहा है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है, कि अब उस फ़ैन फिक्शन को तो मैं शेयर नहीं कर सकती। पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक और नया फ़ैन फिक्शन लेकर आई हूँ। ये फ़ैन फिक्शन की स्टोरी बिल्कुल यूनिक है। ये फ़ैन फिक्शन मुझे आप में से ही एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिकमेंड किया था मेरे इंस्टाग्राम पर। पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझे इसे शेयर करना भी चाहिए या नहीं, पर फिर मैंने सोचा चलो शेयर कर ही देते हैं। फर्स्ट पार्ट तो एटलीस्ट आपको बता ही देती हूँ। आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। तो स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से है। वांगजी जब 18 साल का था तो उसकी लाइफ से वुयिंग अचानक गायब हो गया था, और अब जब वांगजी 23 ईयर्स ओल्ड है तो वो देख रहा है कि वुयिंग की शादी किसी और से हो रही है, किसी और अल्फा से, जो वांगजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वुयिंग सिर्फ उसका ही हो सकता है। इस फैन फिक्शन में आपको एक पॉजेसिव लंजा देखने को मिलेगा। वुयिंग यह एक ओमेगा है जो अपनी शादी के बाद अपनी नाइट अपने हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि वांगजी के साथ बिताएगा। ओके, तो स्टोरी लाइन आपको समझ आ गई होगी। अब इस फैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। वुयिंग वांगजी का एक न्यू ओमेगा क्लासमेट था। वुयिंग के क्लास में होने से शुरुआत में वांगजी को डर लगा करता था। डर इस बात का कि वुयिंग उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा था, वुयिंग उसे पसंद आने लगा था, और वांगजी ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वुयिंग हमेशा क्लास में वांगजी को टीज किया करता। वुयिंग की सिल्वर आइज, उसके प्रिटी लव्स वांगजी को ऐसा फील करवाते थे जो उसने आज तक कभी भी फील नहीं किया था। वुयिंग वांगजी के साथ फ्लर्ट करते करते कभी कभी उसे टच भी किया कर देता था, जिससे वांगजी की पूरी बॉडी में एक अजीब सी शिवरिंग होती थी। वांगजी को धीरे धीरे वुयिंग से प्यार हो गया था। एक दिन वुयिंग ने अपनी शरारत के चलते वांगजी का फोरहेड रिबन खींच दिया था। आज भी लैंस के लिए फोरहेड रिबन का महत्व पुराने दिनों जैसा ही था। वांगजी उस दिन बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था वुयिंग के फिंगर्स में उस फोरहेड रिबन को रैप हुआ देखकर। वुयिंग ने उससे माफ़ी भी मांगी थी और उसे फोरहेड रिबन वापस कर दिया था। वुयिंग की आंखों में वो हर्ट देखकर वांगजी को ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और गिल्टी फील हो रहा था। इसी तरह दिन बीतते गए और वांगजी जिद्दी बना रहा और खुद को यही कहता रहा कि वो वुयिंग के लिए फीलिंग्स नहीं रखता। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन सबको एक पार्टी में जाना था, एक पार्टी जिसे नी हुएसांग ने ऑर्गेनाइज किया था। इस तरीके की सोशल पार्टीज में जाना वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे ये सब मीनिंगलेस लगता था। पर अपने भाई लैन चुचैन की जबरदस्ती करने पर वो उनके साथ इस पार्टी में आया हुआ था। लैन चुचैन अपने दोस्त नी मिंगजे के साथ बिजी था। वांगजी उस पार्टी को छोड़कर अकेले घर जाने ही वाला होता है, तभी वो वुयिंग का नाम सुनता है। एक अल्फा जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, पहले इसके साथ मैं मजे करूंगा। वांगजी आवाज पहचान जाता है। वो एरोगेंट वॉइस और किसी की नहीं बल्कि जिन जुशिन की थी। जिन जुशिन कह रहा था, तुम लोग पहले मेरा इंतजार करो, उसके बाद तुम भी मजे कर सकते हो। तभी एक और अल्फा कहता है, नहीं, पहले मैं उसके साथ मजे करूंगा, मैंने उसे पहले ढूंढा था, मैं ही बाहर से एम्प्रेस इस्माइल लेकर आया था। जैसे ही वांगजी एम्प्रेस इस्माइल का नाम सुनता है, वो मन में तुरंत सोचने लगता है, क्या वुयिंग खतरे में है। वांगजी को पता था कि एज एन ओमेगा वुयिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। क्लास में सारे अल्फाज उसके पीछे पड़े रहते थे। वो किसी को भी भाव नहीं देता था, वो केवल वांगजी को ही टीज किया करता था। और एम्प्रेस इस्माइल वुयिंग का फेवरेट अल्कोहल था। वांगजी तुरंत उस जगह पहुंच जाता है जहां से उन लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। वो जिन जुशिन का गला पकड़ लेता है और रफली उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए कहता है, तुमने क्या किया उसके साथ। जिन जुशिन एक ईवल लाफ हंसते हुए कहता है, लांग वांगजी, तुम्हें क्या मतलब हम उसके साथ कुछ भी करें। वांगजी और भी टाइटली उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो जिन जुशिन कहता है, मैंने बस उस लिटिल ओमेगा को एक अच्छा लेसन सिखाने का डिसाइड किया है। वो हमेशा क्लास में खुद को कुछ ज़्यादा ही समझता है ना। उसे लगता है कि हम सब उसके लायक नहीं, पर अब शायद उसे अपना सबक मिल जाएगा। वांगजी फिर उससे कहता है, मैं फिर से नहीं पूछूंगा तुमने क्या किया उसके साथ जिन जुशिन, अभी के अभी मुझे बताओ, वरना तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। जिन जुशिन उससे कहता है, तुम क्या कर लोगे। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा।
जिन दुशन को पता था कि सारे लेंस बहुत पावरफुल होते हैं और इस वक्त जो गुस्सा वांगजी की आंखों में दिख रहा था वो जिन दुशन को जान से भी मार सकता था। वो अचानक घबरा जाता है और वांगजी से कहता है, हमने बस उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। वो इस वक्त अभी ऊपर बेडरूम में होगा। हमने उसकी आंखों पर पट्टी भी बांधी थी जिससे उसे ना पता चल सके कि वो किसके साथ है। वांगजी को ये सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो जिन जुशिन को वही साइड में बहुत ज़ोर से धक्का दे देता है। बाकी सारे अल्फाज ये देखकर घबरा जाते हैं। वांगजी उन सबको सबक सिखाना चाहता था पर अभी उसके पास समय नहीं था। वियिंग अभी खतरे में था। उसे डर लग रहा था कि कहीं किसी ने वियिंग को ऐसी हालत में देख तो नहीं लिया। एक ओमेगा जैसे ड्रग्स दिए गए हैं, कहीं किसी ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की होगी। ऐसा सोचकर वांगजी तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वो एक एक करके सारे रूम्स खोलता है पर उसे किसी भी रूम में वियिंग नहीं दिखाई दे रहा था। उसका मन बहुत घबरा रहा था और उसके सामने अजीब अजीब इमेजेस चल रही थी। कहीं उसके पुअर डिफेंसलेस वियिंग के ऊपर कोई अल्फा फोर्स तो नहीं कर रहा है। आखिरकार वो एक रूम में पहुंच जाता है जहां उसे वियिंग दिखाई देता है। वियिंग की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड था और वो बेड पर लेटा हुआ था जैसा कि जिन जुशिन ने कहा था। पर वांगजी वहां जाते ही एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि उस रूम में ओमेगा के हीट में होने की सेंट थी हर जगह। वियिंग की सेंट पूरे रूम में फैली हुई थी। उन लोगों ने जो भी ड्रग वियिंग को दिया था वो ज़रूर एक एफ्रोडीसियक रहा होगा जिससे वियिंग हीट में आ गया था और वियिंग की वो सेंट वांगजी को दीवाना बना रही थी। वो वियिंग को अपना बना लेना चाहता था पर वो खुद को कैसे भी कंट्रोल करता है क्योंकि ये ठीक समय नहीं था, स्पेशली तब जब वियिंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा। वो सॉफ्टली कहता है वियिंग। वियिंग कहता है कौन है वहाँ, और सडनली वो वांगजी के ऊपर बुरी तरह चढ़ जाता है, उसे मारने लगता है। वियिंग की सेंट अब वांगजी के और भी ज़्यादा नज़दीक थी पर वांगजी कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वियिंग उसे फियर्सली मारे जा रहा था और वांगजी बस ऐसे ही खड़ा था। वांगजी बहुत लंबे समय से वियिंग को अपना बना लेना चाहता था और आज जब वियिंग उसके सामने एक सिल्वर प्लेटर पर खुद सर्व किया गया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। स्पेशली वियिंग ब्लाइंड फोल्डेड था। अगर वांगजी उसके साथ कुछ कर भी लेता तो वियिंग को पता भी नहीं चलता। वियिंग स्ट्रॉन्ग था, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वांगजी ने ही उसे सेल्फ डिफेंस वाले सारे मूव सिखाए थे, इसीलिए वांगजी को पता था कि वियिंग अब नेक्स्ट उसे कहाँ स्ट्राइक करने वाला है। इससे पहले कि वियिंग उसे मार पाता वांगजी उसके हाथों को स्मूथली ब्लॉक कर लेता है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वियिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वियिंग फिर से स्ट्रगल करता है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है बचने की पर उसकी स्ट्रेंथ वांगजी के मुकाबले नहीं थी। वांगजी अब उसे फोर्स करता है और उसके उन पिंक लिप्स पर फोर्सफुली किस कर लेता है। वियिंग बिल्कुल स्टिफ रह जाता है और भी ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश करता है पर वांगजी ने अब वियिंग के हेड को पकड़ लिया था। वियिंग अब बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था। वांगजी वियिंग के बॉटम लिप पर अब बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। वियिंग चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी वांगजी मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी टंग वियिंग के मुंह में इंसर्ट कर देता है। वियिंग कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था। वो वांगजी के बाइसेप्स पर अपने शार्प नेल्स गड़ा रहा था। वांगजी को ब्लड भी निकलने लगा था पर उसने वियिंग को छोड़ा नहीं था बल्कि उसे अपने और नज़दीक खींच लिया था। कुछ टाइम में ही वियिंग की हीट अब उस पर हावी होने लगती है और वो भी स्ट्रगल करना छोड़ देता है और वांगजी को किस करने लगता है। उनका वो किस अब एक वाइल्ड किस बन गया था। वियिंग खुद को वांगजी को सबमिट कर देना चाहता था। वांगजी भी वियिंग की उस स्मूथ मिल्की वाइट स्किन पर हर जगह वाइट मार्क्स बना देना चाहता था। इम्पेशेंटली वो वियिंग की सॉफ्ट स्मूथ नेक को देखने लगता है। वो लस्ट में इतना ज़्यादा खो चुका था कि वो सीधे वियिंग की उस नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। वियिंग भी खुद को पूरी तरीके से वांगजी को सबमिट करने के लिए तैयार था। वो बहुत प्रिटी दिख रहा था। वांगजी जब रफली अपने टीथ वियिंग की नेक में गड़ा देता है, वियिंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वांगजी एकदम फ्रीज हो जाता है और वो अपने होश में आता है। वो खुद से कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। वियिंग इस वक्त कमज़ोर है, उसे ड्रग्स दिया गया है और मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट अभी उसके साथ वो करना चाहता था जो शायद वो नहीं चाहता हो। मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ऐसा सोचकर वांगजी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो तुरंत वियिंग से अलग हो जाता है।
वो उस रूम से चला जाता है। उसने वुयिंग को बिना वुयिंग की मर्जी के किस किया था, वुयिंग की कमज़ोर ओमेगा बॉडी का फ़ायदा उठाया था। वांग जी ने उस पार्ट को इग्नोर करने की कोशिश की कि उसे वुयिंग को इस तरह देखकर बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। वुयिंग ने जिस तरह खुद को पूरी तरीके से वांग जी को सबमिट कर दिया था, इसका मतलब वुयिंग की बॉडी भी जानती थी कि वो किसको बिलोंग करता है। वो केवल वांग जी को बिलोंग करता है। वांग जी ने अभी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो वुयिंग से प्यार करता है। इससे पहले कि वो वुयिंग से अपना प्यार कन्फेस कर पाता, वुयिंग अचानक से गायब हो जाता है। वुयिंग के गायब होते ही वांग जी को अपने ब्रदर लैन चेचेन से खबर मिलती है कि जियांग्स ने वुयिंग को अपनी फैमिली से ऑफिशियली निकाल दिया है। वुयिंग अब पूरी तरीके से अकेला था। वांग जी अब डेस्परेटली वुयिंग को ढूंढने में लग जाता है। उसने अपने सारे कनेक्शंस यूज़ कर लिए थे जिससे वो वुयिंग का पता लगा सके, पर उसे कहीं से भी वुयिंग का कुछ पता नहीं चलता। वुयिंग अचानक से गायब हो चुका था। उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो सिंपली वैनिश ही हो चुका है, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और आज 5 साल के इंतज़ार के बाद सडनली वुयिंग वापस आ चुका था। जियांग्स ने एक डिनर बैंक्वेट अरेंज किया था जिस पर उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने वुयिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। वुयिंग अब उनका फैमिली मेंबर है और उसकी शादी जल्दी ही वैन चाओ से होने वाली है, जो वैंस का सेकंड सन है। जियांग्स और वैंस सोसाइटी की मोस्ट पावरफुल फैमिलीज में से एक थे। ये मैच एक परफेक्ट मैच था, मैच मेड इन हेवन था। ये न्यूज़ बहुत जल्दी ही न्यूज़पेपर्स में फैलने लगी। सब लोगों को पता चल गया था कि जियांग्स और वैंस के बीच में एक रिश्ता पक्का हुआ है। वांग जी को भी इस बारे में नहीं पता चला था क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले से यूनाइटेड स्टेट्स गया हुआ था और वो अपने साथ केवल अपना वर्क फ़ोन ही ले गया था। वापस आने के बाद जब फाइनली वांग जी को वुयिंग की वेडिंग के बारे में पता चला था, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वेडिंग अगले दिन ही होने वाली थी। वांग जी गुस्से में अपने भाई से कहता है, आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया ब्रदर? आपको पता था ना कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। आपके पास मेरा बिजनेस नंबर था, आप मुझे कॉल कर सकते थे। शिचैन उसे सैडली देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या करते। और शिचैन यहाँ बिल्कुल सही कह रहा था। शिचैन को भी पता था कि वांग जी इस वेडिंग को तोड़ने के लिए कुछ भी करता। अगर ज़रूरत पड़ती तो वांग जी धमकी भी दे देता क्योंकि उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। लेकिन अब उसके पास इतना समय नहीं था। वेडिंग कल ही होने वाली थी। केवल 12 घंटे रह चुके थे और वुयिंग मैरिड हो जाता। वो हमेशा के लिए किसी और का हो जाता। वांग जी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, पर यह सोचने भर से ही कि वुयिंग किसी और अल्फा के जोक्स पर हंसेगा, किसी और अल्फा को टीज करेगा, किसी और अल्फा के लिए स्माइल करेगा और उसके टच को बर्दाश्त करेगा। ये सब सोच सोच कर ही वांग जी का खून खौल रहा था। वो वुयिंग को इस वक्त ही देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि कल वो वेडिंग में जाएगा। ओके गाइस, पार्ट 1 को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। पार्ट 1 कैसा लगा आपको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।